हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जितने भी आरआरबी के स्टूडेंट हैं, शिक्षक के स्टूडेंट हैं, बीएसएससी के स्टूडेंट हैं, उन सभी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें आरआरबी कैंडिडेट के बारे में, तो आरआरबी ने जो एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट की डिमांड थी उसको इन्होंने मांग लिया है। कल ही आपका नोटिस आपको दिखा होगा, तो यह एक अच्छी खबर है दोस्तों। और दूसरी बात की आपकी जो शॉर्टलिस्टेड है यानी कि जो रिवाइज रिजल्ट का, वो आपको अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। और आपका CBT-2 जो है वो आपको मई के पहले सप्ताह में लेवल 6 का होगा, बाकी का उसी मंथ में कुछ गैप के बाद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी की अगर बात करें, तो ग्रुप डी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। जो रिवाइज मेडिकल स्टैंडर्ड आया था वो थोड़ा कठिन था अकॉर्डिंग टू उस पोस्ट के लिए। तो अब वही पुराना वाला यानी कि 2019 में जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो नोटिफिकेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया था दोस्तों, वही अब मान्य कर लिया गया है। वही बात दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ग्रुप डी के परीक्षा के लिए जो है लिखित परीक्षा वो ओनली 1 होगा, यानी कि CBT-2 हट गया है। और इस बार थोड़ा अलग होने वाला दोस्तों। इस बार क्या होगा कि ग्रुप डी वाले छात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर उनको आरआरसी वाइज जो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, यानी कि जो भी आरआरसी बोर्ड में आपने फॉर्म भरे हैं, आरआरसी जोन में भरे हैं, उसी जोन में आपकी जो है परीक्षा होगी। और उसी जोन का एक रिकॉर्ड बोलो एक रिजल्ट बनेगा। यानी कि कहने का मतलब पहले क्या था कि पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी एग्जाम होती थी, उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सीटों की संख्या जितने हैं, मान लीजिए किसी बोर्ड में आपने फॉर्म भरे हैं और 14-15 लाख मान लीजिए जो है वो आपका फॉर्म वहाँ पे गिरा है, तो अब ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 15 लाख कैंडिडेट का वो ही जोन करवाएगी जिस जोन में आपने फॉर्म भरे हैं। और इससे क्या होगा फ़ायदा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स 5 नंबर की जगह पे 50 नंबर तक बढ़ते थे, 40 नंबर 30 नंबर बढ़ते थे, अब आपका ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और बात है दोस्तों और कई सारे मुद्दों पर जो इस कैंडिडेट ने सवाल किया था, उन सारे सवालों को जो यहाँ पे जवाब दिया गया है। और लगभग सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल के सटीक निर्णय लिया गया है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है विधानसभा में एक ऐलान हुआ कि 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और ये बोले हैं कौन? तो शिक्षा मंत्री। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा विभाग को 39,000 करोड़ रुपये का जो है ये बजट पेश किया गया है। और 40,000 प्रधान शिक्षक और 6,421 प्रधानाध्यापक की होगी नियुक्ति। 41,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मध्य विद्यालय की छात्राओं को कराटे का दिया जाएगा प्रशिक्षण। यानी दोस्तों अब फिजिकल वाले भी कुछ लोगों की जो है जो भी इसमें होने वाली है, जो फिजिकल टीचर होते हैं। ठीक है। तो यही सब बातें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने पिछले दिनों भी आपको एक गिरोह के बारे में बताया था जो कि परीक्षाओं में धांधली करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे एक मामला सामने आया है कि 70 अभ्यर्थी के जब्त मूल प्रमाण पत्र के आधार पर होगी पूछताछ और 1 लाख से अधिक को पास करा चुका है परीक्षा। यानी दोस्तों अब जरा सोच सकते हैं, ये कट ऑफ यहीं से बढ़ता है। यानी 1 लाख लड़कों को पास करवा दिया गया है इस फर्जीवाड़े के तहत। देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है। देखिए बताया जाए 3 सिटी हेड को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल अतुल जो कस गिरोह है उससे जुड़े 3 सिटी हेड को पटना पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और तीनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जो विभिन्न बोर्ड या विभागों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोजित कराती है। और पुलिस उनके मोबाइल एवं एक्सेल यानी कि जो आपका उनका जो लैब होता है उसमें भेजने की तैयारी में है, ताकि साक्ष्य के आधार पर उनके साथ उनको गिरफ्तारी की जाए। और जो एसएसपी मानवजीत सिंह है वो दिल्ली के बताया कि मानवजीत सिंह ढिल्लो नाम है उनका, दिल्ली में बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि मामले में हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में जिस किसी के पास नाम आएगा उनको हिरासत में ली जाएगी और पूछताछ की जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बहुत बड़ा खेल होते रहा है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर अन्य राज्यों का बोर्ड का एग्ज़ाम हो। इसी के कारण कट ऑफ इतना हाई जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा कराने वाले 3 कंपनियों के सिटी हेड को उठाया। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रेलवे में 3.5 करोड़ रुपये की थी डील। यानी दानापुर से गिरफ्तार परीक्षा माफिया अश्विनी सौरभ, और उसके बाद मनेश के तनेश कुमार, मुंगेर के रुपेश कुमार और विकास के शिव शंकर को जेल भेज दिया गया है। इन साथीरों के पास पुलिस के 70 आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं।
इनके सरगना अतुल जो है वो वत्स ने 3.50 करोड़ रुपए की डील थी, बतौर एडवांस लगभग 1.5 करोड़ रुपए वसूले भी थे। यानी दोस्तों ये वैसे लोग हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में भी धांधली करवाते थे, और ये धांधली सेटिंग जो है वो होता था सेंटर पर। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे आपने एनटीपीसी का कट ऑफ देखा, ये दानापुर जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दानापुर में इस तरह की जो है गैंग वो कार्यरत थे, और एनटीपीसी के कैंडिडेट का भी इनके पास एडमिट कार्ड वगैरह था। और देखिए 3.5 करोड़ में इनका जो है डील हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार जो नया कुछ किया गया है वो है आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक, वो है आपका आरआरसी। तो इस बार आरआरसी वाइज सीबीटी होगा दोस्तों। अब आरआरसी वाइज सीबीटी होने के मतलब क्या है, अब इससे कटअप पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात अगर बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर बात बताया गया कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा बल्कि परसेंटाइल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे फायदा किनको होने वाला, नुकसान किनको होने वाला। देखिए अब फायदा उन छात्रों का होगा जो अच्छे पढ़ते लिखते हैं और जिनका मार्क्स हमेशा अच्छा आता है, और नुकसान उन छात्रों का होगा जो बेचारे एवरेज होते हैं, कभी कभी 50 नंबर लाते हैं, उनको +20 होकर के 70 हो जाता है, उनका रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब उन छात्रों को मेहनत करना पड़ सकता है, यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन का खेल था जिसके तहत अच्छे अच्छे कैंडिडेट तो पास होते थे, लेकिन एवरेज कैंडिडेट को भी मौका मिलता था, अब लेकिन एवरेज कैंडिडेट को मौका नहीं मिलने वाला है। अब वैसे छात्र अब सिलेक्टेड होंगे जिनका मार्क्स अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे बात यही है कि आरआरसी चाहती है कि इस बार जो है एग्ज़ाम जो है वो कम शिफ्ट में लिया जाए और छात्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, और इससे बेहतर होगा कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन करने में या परसेंटाइल करने में। ठीक है, अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीएसएससी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बीएसएससी की बात करें तो बीएसएससी का मामला तो आप सबको पता है कि 6 अप्रैल तक अटक चुका है, यानी रुक चुका है। ठीक है, लेकिन क्या इसके बीच हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मेरिट लिस्ट आ जाए? तो दोस्तों ऐसा क्या कर सकते हैं आप? इससे अच्छा तो सिर्फ और सिर्फ आप आंदोलन ही कर सकते हैं, जो भी बीएसएससी गेट के पास ही कर पाएंगे। वो भी होली के अगर पहले करते हैं तो ठीक है, अन्यथा होली के बाद तो फिर अप्रैल आ ही जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप चाहते क्या हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केस वापस ले लो, प्लानिंग टीम ऐसे किया वैसे किया। देखिए तो सब अपने हक के लिए लड़ते हैं और अपने अधिकार के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए उनको भी डर था कि कहीं एनसीएल नया वाला नहीं लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। और चूंकि 1-2 छात्र हैं नहीं, हज़ारों छात्र हैं, इसलिए वो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन उनको क्या पता था कि केस करने के बाद क्या क्या होता है। तो खैर अब ज़्यादा इसके बारे में हम क्या बोले आपको। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।